Hello everyone and welcome to this special episode of Uncovering India today. Today is the 21st anniversary of Kargil Vijay Divas, a day which we celebrate to commemorate the victory of Indian Armed Forces against the Pakistani intruders who had occupied our posts on the heights of Kargil. And while we all know the role played by the Indian Army in evicting the intruders, we are going to tell you today the role played by Indian Navy in securing the victory for the armed forces fighting in the Kargil heights by cutting off the supply lines of the ships coming through the Arabian Sea in aid to Pakistan in terms of logistical support like fuel. With us today we have former Navy veteran, retired Chief Petty Officer Anant Joshi, who would tell us about the role played by Navy during the Kargil Operation Operation Vijay. Hello everyone and welcome to this special episode of Uncovering India. This is Shashwat Guttare welcoming you all. Today is the very special day. Today is the Kargil Vijay Divas, 21st anniversary of the day which government had announced India's victory against the war against Pakistan, our western neighbors, which has made a habit to betray us every time and intruding into our space. And it was this year. We have with us former Chief Petty Officer Anant Joshi sir with us, who was deployed in the Arabian Sea during the Kargil war, and being a communication man, he had a very important role to play in terms of deciphering the codes of the enemy messages that was being passed from the ships and pass it on to the superiors to help understand the movement of the enemy ships and stop the logistical supply from reaching to the Pakistani army fighting on the Kargil heights. Welcome sir to this special episode of Uncovering India. तो आप सर कारगिल वॉर में आप डिप्लॉयड थे अरेबियन सी में, जहाँ पे एक्शन पूरा पहाड़ियों पे फोकस था लेकिन समुंदर में भी काफ़ी कुछ चल रहा था, तो कुछ वाक़या के बारे में बताइए कि उस समय अरब सागर के ऊपर क्या हलचल मची हुई थी। सबसे पहले आज मैं जो कारगिल विजय दिवस पे जो हमारे साथी शहीद हुए हैं उनके लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ आज के दिन। और मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे लोगों को लगता है कि कारगिल तो युद्ध हुआ था लेकिन उसमें नेवी क्या कर रही थी, ये बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि जनरली युद्ध एक सामान्य जनता जो है उनको ऐसे लगता है कि युद्ध कारगिल में लड़ा गया तो वहीं पे सब कुछ सेंट्रिक होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भले वो थिएटर सेंट्रिक था, मतलब एक ही जगह पे लड़ा गया युद्ध था। हम कन्फ्लिक्ट भी बोलते हैं उसको, एक्चुअली कोई इसको युद्ध कहता है तो कोई कन्फ्लिक्ट भी कहता है, ये दोनों उसको संज्ञा दी जाती है एक्चुअली, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो युद्ध भी है और एक तरह से ओनली कन्फ्लिक्ट भी है देखा जाए तो अगर आप देखोगे सारे देश की नज़र जो थी वो सिर्फ कारगिल के ऊपर मतलब सेंट्रिक थी। आप न्यूज़पेपर लीजिए, मीडिया लीजिए, कोई भी टीवी चैनल लीजिए, सिर्फ कारगिल के बारे में ये कर रहे थे, क्योंकि जैसे कि नेवी है, नेवी समंदर में होने की वजह से वहाँ पे तो कोई रिपोर्टर या कोई वैसे पहुँचता नहीं है, कहने का मतलब, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है वो लड़ाई मैदान पे होती है, यानी समंदर में होती है, तो जो नेवी करती है वही नेवी को ही पता रहता है, वहाँ पे कोई पब्लिसिटी बेसिकली नहीं होती, तो इसलिए नेवी के बारे में या एयरफोर्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है लोगों को, ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आप देखते हो कि 7,200 किलोमीटर हमारी टोटल कोस्ट लाइन है बेसिकली, और नेवी का प्रथम जो कर्तव्य है वो यही है कि इसका जो सी मतलब ये किनारे हैं इसको तो पहले इसको सिक्योर करके रखें पहले तो, उसके बाद दूसरा जो बात आ जाती है वो कि हमारी समुद्री संपदा जो है उसकी रक्षा करना, ये भी नेवी का ही काम है बेसिकली।
जैसे कि दूसरा आके हमारे इधर जो ऑयल फील्ड्स अभी जो हमने खोज निकाले हैं उसकी भी जिम्मेदारी नेवी के ऊपर भी होती है। और ऐसी ही जब डिप्लॉयमेंट की बात आ गई तो सबसे बड़ी चीज़ है कि नेवी पहले से अलर्ट थी। जैसे जो इंट्रोड्यूस का पता चल गया पहले तो, जैसे कि ये तो सबसे पहले जैसे कि ये गाय भैंस चरने वाले ऐसे ही इनका पुलिया बना था और ये आए थे, लेकिन वो पक्के पाकिस्तानी सोल्जर्स थे एक्चुअली। ये बाद में पता चला जब, क्योंकि थोड़ा इंटेलिजेंस कमी है जो भी है, लेकिन बाद में जब पता चला तो सब एक्शन में आ गया। तो उसमें भी नेवी भी थी, जहाँ पे नेवी का एक बड़ा रोल था जो बहुत लोगों को, मैंने कहा कि बहुत कम लोगों को पता है नेवी का रोल। लेकिन आपको मैं बता दूं, कोई भी युद्ध हो, अगर वहाँ पे सप्लाई अगर कट हो जाए, खाना पीना अगर बंद हो जाए तो युद्ध कहाँ से लड़ा जाए। तो इसलिए लॉजिस्टिक्स एग्जैक्टली मेरा कहने का मतलब वही है, जब पेट ही नहीं भर रहा है तो युद्ध नहीं लड़ा जाता, तो भरे पेट ही युद्ध लड़ा जा सकता है, ऐसे मुझे लगता है। तो कहने का मतलब, क्योंकि जो लॉजिस्टिक आपके पास जितना भी है उसके ऊपर आपको अंदाजा आ जाता है कि यस मैं कितने दिन तक युद्ध लड़ सकता हूँ, जो आज मेरे पास स्टॉक है, उस हिसाब से, हाँ एग्जैक्टली उस हिसाब से आगे की प्लानिंग की जाती है। तो भारतीय नौसेना और सुपीरियर्स जो भी है, सुप्रीम कमांडर, उन्होंने ये सोचा कि सबसे जो बहुत सी छोटी सी चीज़ें सप्लाई को कट करना, दैट इज द बेस्ट वे टू इम्पैक्ट इट ऑन द कारगिल एक्चुअल कारगिल। तो इसलिए क्या हुआ, हमारी जो पेट्रोलिंग तो वैसे भी होती है, लेकिन पेट्रोलिंग वॉज इंटेंसिफाइड विथ मोर शिप्स, मोर सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर तो अपना था ही था उधर, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर होने का फ़ायदा उसका कुछ और है, उसके बारे में हम बाद में कभी बात कर सकते हैं। तो नेवी ने ये देखा कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट अगर चीज़ कुछ है तो वो है फ्यूल। अगर आपके पास फ्यूल नहीं है तो आगे का आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरा है जो आपकी लॉजिस्टिक सपोर्ट, जो खाने पीने का सामान है या जो है वो बंद किया जाए। तो सबसे पहले जो शुरुआत हुई, जो क्योंकि करीब 70 से 80% जो ऑयल आता है पाकिस्तान में वो थ्रू सी रोड्स आता है, हमने वहाँ पे एग्जैक्टली मिड ईस्ट से उनके लिए ईजी पड़ जाता है, क्योंकि पाइपलाइन डालना और ये डालना वो बात की बात है, ये बिना खर्चे वाला चक्कर है, सीधा आ गया लग गया। तो इसलिए सबसे पहले हमने जो जब इंटेंसिफाई कर दी पेट्रोलिंग बेसिकली, तो हमने सबसे पहले कट ऑफ एक को कट ऑफ करना शुरू कर दिया। उनका वो जो शिप्स आते थे उनके ऊपर जाके, ऐसे भी हुआ है उनके शिप के ऊपर जब बोर्ड होके, उसको बोर्डिंग पार्टी कहते हैं, उसमें सब हर तरह का आदमी होता है, कमांडो होते हैं उसमें, बेसिकली नेवल कमांडो जो सबसे अच्छे हैं सील के बाद, कहता है कि सील के बाद जो सबसे अच्छे कमांडो दैट इज द मार्कोस, मरीन कमांडोज कहते हैं उसको। तो मार्कोस है, उसके साथ चले जाते हैं मतलब, और इंस्पेक्शन करके फिर क्या है, कहाँ जा रहा है, क्या नहीं है। पहले उसमें कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, चैलेंजिंग रिप्लाई के प्रोसीजर्स होते हैं, वो इंटरनेशनल प्रोसीजर्स है, वो मर्चेंट नेवी है उनको भी पता है, और मतलब क्या रिप्लाई देना और कैसे देना है। तो इस हिसाब से ये जब चलता है तो हमने वहाँ पे ये देखा कि सबसे पहले हमने इसको कट ऑफ करना है, और हमने वहाँ से उनको या तो वापस भेज दिया या फिर कब्जे में ले लिया तब तक, ताकि वो इधर उधर कहीं जाना है। तो ऐसे उसका ब्लॉकेजेस वगैरह रहता। तो आपका पर्सनल रोल क्या था? आप तो कम्युनिकेशन सेक्शन में थे, तो जिसमें रडार मॉनिटरिंग और इंक्रिप्टेड मैसेजेस को देखिए सबसे बिल्कुल एज ए मैं टैक्टिकल बंदा हूँ, कहने का मतलब, और डायरेक्ट मेरा जो कम्युनिकेशन होता है वो डायरेक्ट कैप्टन के साथ होता है, क्योंकि आई एम द डायरेक्ट टैक्टिकल एडवाइजर टू माय कैप्टन ऑफ द शिप बेसिकली। और जो भी मैसेज आता है, जो टैक्टिकल मैसेजेस आते हैं वो शॉर्ट होते हैं बहुत, और वो आपको पता होना चाहिए। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसको बुक निकाल के रेफर करो, ये ऐसे नहीं होता। तो आप ऑन द टिप्स आपके पास सब कुछ होने चाहिए। जो सिग्नल्स आते हैं तो कैप्टन यही देखते रहता है कि मेरे मुंह से उसका डिकोड वर्जन कब निकले और वो एक्शन कब आगे का प्लान एग्जैक्टली, क्योंकि कैप्टन की ओवरऑल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कैप्टन की होती है, और कैप्टन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसलिए मेरा ये है कि जल्द से जल्द, मतलब यहाँ से सुना नहीं कि आप मुँह से आपको उसका डिक्रिप्ट जो वर्जन है वो बाहर निकलना चाहिए, और सही आपका जो एडवाइस करना वो बिल्कुल उस हिसाब से आपका जाना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर पूरे शिप कंपनी जो होती है वो
निर्भर होती है कहने ये का। पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जब आप लोग एग्रेसिव पेट्रोल में थे तो आप लोगों ने कुछ ऐसी कोई मैसेजेस आप लोगों ने इंटरसेप्ट किया, डिकोड किया जो कि हम देखिए लोगों को बहुत फायदा हुआ? ये हमारे पास जो नेवी में या सभी में होता है, एक होता है काउंटर मेजर, ये होता है काउंटर मेजर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं आपको खुल के तो नहीं बता सकता, लेकिन जस्ट समझाने के लिए आपको ये बता दूं कि जो ट्रैफिक फ्लो होता है वो कंटिन्यूस उतना ही रखा जाता है, भले वो पीस टाइम हो या फिर वॉर टाइम हो, ताकि मूवमेंट ना पता चले। ये एक्चुअली ये रहता है कुछ अनयूजुअल ना। एग्जैक्टली। नहीं तो क्या हो जाएगा, आप देख रहे हो यहाँ पे आज संडे है और इधर देख रहे हो कोई नहीं है, तो ऑटोमेटिक पता चल गया आज संडे या छुट्टी है। और बाकी दिन में अगर आप देखोगे तो भीड़ भाड़ा का रहता है, तो इससे आपको बैठे बैठे पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है। तो यही हम ना होने नहीं देते हैं कहने का मतलब 7 दिन कोई आपको लगना अनयूजुअल चाहिए। मूवमेंट नहीं होना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लगना चाहिए, क्योंकि आजकल दूसरी चीज़ आप पर जो ट्रांसमिशन होता है, ये जो होता है बहुत केयरफुली करना पड़ता है, क्योंकि आजकल ऐसा है जैसे आपका अगर ट्रांसमीटर थोड़ा सा भी आवाज़ करेगा, मतलब मुंह खोलेगा, तो वैसे भी पता चल जाएगा। और आपको पता है रेडियो साइलेंस का एग्जैक्टली, रेडियो साइलेंस इज ऑलवेज देयर। पर आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी बस टेक्नोलॉजी है, तो उसका यूज़ करके हम लोग करते हैं, और ओनली ऑन नीड बेसिस एंड नॉट टू नाइस बेसिस, तो ये चलता है बेसिकली। और वही मैंने कहा कि वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म जो आपका होता है वो काम आ जाता है, तो ये हमने देखा, क्योंकि प्रोफेशनल होने की वजह से इजीली काम हो रहे थे कहने तो का। आज सर 21वां कारगिल दिवस है, 21 साल हो गए उस इंसिडेंट को। आपको तो लग रहा होगा जैसे कल की बात है, ये मेमोरी इतनी आसानी से जाती नहीं है। तो आज जब आप 21 साल पीछे मुड़ के देखते हैं तो अब आप अपने कंट्रीब्यूशन को आप कैसे असेस करते हैं, और आगे आप नेवी का किस तरीके का रोल देखते हैं? जब आज ईस्टर्न सेक्टर भी काफ़ी गरमाया हुआ है, वेस्टर्न सेक्टर तो हमेशा से गरमा हुआ है, तो आगे चल के आप नेवी का क्या रोल देखते हैं? देखिए, आप अपने आप को कैसे पीछे मुड़ के देखते हैं? मैं आपको बता दूं, नेवी एक ऐसी है जो मल्टी रोल है कहने का मतलब। आप अगर देखोगे नेवी पानी पे भी मिलेगी, हवा में भी मिलेगी, पानी के नीचे भी मिलेगी और ज़मीन पे भी मिलेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि नेवी का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे जो अभी जो कन्फ्लिक्ट हुआ था, नॉट कन्फ्लिक्ट, अभी जो कुछ हाथापाई हुई थी हम बोलेंगे इसमें, बिल्कुल वहाँ पे जो हुआ था चाइना के साथ, आप देखिए वहाँ पे नेवल कमांडोज पैंगोंग लेक में थे। ओके, ठीक है, मैं आपको बता दूं, ठीक है, क्योंकि वो जो है वो दोनों साइड से कुछ भी कर सकते हैं, और वो दे आर मेड फॉर इट, बेसिकली दे आर ट्रेन लाइक दैट। तो उनके जैसा बड़े आर्मी के पैरा कमांडोज है, उनके लिए तो ही है, अपनी जगह पे सही है, लेकिन जो मरीन कमांडो कर सकता है वो, क्योंकि आप शायद लोगों को पता नहीं है, जब श्रीनगर में ये जो श्रीनगर अपना जो दाल लेक है उसमें हमेशा नेवल कमांडर डिप्लॉय रहते थे, ये शायद पता नहीं है लोगों को, और हमेशा वो ये इन बहुत रोटेशन। बड़ी खबर है हमारे व्यूअर्स के लिए कि मरीन कमांडोज ना सिर्फ समुंदर पे बल्कि पहाड़ी इलाकों के पानी एरियाज में भी, जैसे श्रीनगर का दाल लेक हुआ या पेंगयांगसो लेक, जहाँ पे गलवान वैली का जहाँ पे अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के बीच में, वहाँ पर भी नेवी के मरीन कमांडोज प्रेजेंट रहते हैं। तो और मरीन कमांडो जो है वो ऑल वेदर कमांडोज है बेसिकली, पानी के नीचे करीब 80 से 100 मीटर तक जाते हूँ, मतलब दैट इज कॉल्ड डीप डाइविंग बेसिकली। तो उनके लिए वो ट्रेन किया जाता है उनको, और वो इतने साइलेंट होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से बाहर आ गया और कहाँ क्या करके चला गया, ये उसमें से ये रहता है। और अगेन आपने जैसे बोला कि इंडियन नेवी की अगर तैयारी जो देखोगे आप, तो ऑलरेडी ईस्टर्न फ्लीट और वेस्टर्न फ्लीट अपनी अपनी जगह पे ऑलरेडी खड़ी थी, कुछ भी सहने के लिए और किसी को भी कुछ भी करने के लिए। तो नेवी जो है आजकल जैसे 4th लार्जेस्ट नेवी है, और नेवी अपना खुद को जो है वो एडवांस करती जा रही है डे बाय डे। और मुझे लगता है कि नेवी की वजह से जो हमारे सी रूट्स है, सी वो सिक्योर्ड है, उसमें कोई शक नाम का कोई गुंजाइश ही नहीं है शक की बेसिकली। जैसे दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हमारे आनंद जोशी साहब ने कैसे ना सिर्फ नेवी के रोल के बारे में बल्कि खुद अपनी उनकी खुद की क्या कंट्रीब्यूशन रही थी कारगिल के युद्ध के दौरान,